दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आप सभी को आरओ की डेट तो मिल ही चुकी होगी कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर। तो आप लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ में जो पिछले क्लासेस हैं उसको भी कवर कर लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनेंगे सब। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है पिछला वीडियो भी देखिए और डेली का तो देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर का अहम रोल होता है, चाहे यूपी-पीसीएस हो चाहे आरओ दोनों ही एग्ज़ाम में करंट अफेयर भर भर के पूछी जाती हैं। बस कभी कभी होता है कि किसी किसी एग्ज़ाम में कम पूछ ली जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है करंट अफेयर। इसलिए जो है हम लोग को लगभग 1 साल के करंट अफेयर जुलाई तक जो है कवर करके जाना है। मतलब जुलाई में एग्ज़ाम है तो 1 महीने पहले तक का पूरा करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। तो अहम रोल के साथ जो है, इसीलिए आप तैयारी अच्छे से करिए। और अब जो है लगभग 4 महीने हमारे पास है आरओ के लिए, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और देखिए हम लोग अब और सेशन शुरू करेंगे, जैसे कि जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको सभी, और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो सब हम लोग कवर करेंगे। अब आरओ की डेट आ गई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 9 महीने मतलब 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो अभी ये सुनीता विलियम उनके साथ में जो बीच विल्मोर गए थे, ये 2024 में गए थे और ये सिर्फ 8 दिनों के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे इसका मतलब तकनीकी खराबी होने के कारण उसमें इनके जो है आप वापस नहीं आ पाए और इनको 9 महीने का समय वहाँ पर बिताना पड़ा। उसके लिए जो है जो स्पेस एक्स है उसका जो ड्रैगन कैप्सूल है उसके थ्रू ये लाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें कौन कौन गया था? तो सुनीता विलियम प्लस बिच विल्मोर गए थे, बुच विल्मोर और बोइंग स्टारलाइनर का कैप्सूल से जो है ये गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने 14 दिन रहने के बाद ये क्रू 9 मिशन से इनकी वापसी हुई है। और ये किसका क्रू 9 मिशन किसका है? तो ये स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है। ये कहाँ पे उतरा? तो ये फ्लोरिडा के पास जो पानी में उतरा होगा। आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी BBC वगैरह पे, तो वहाँ पे फ्लोरिडा के पास उतरा और फिर उसके बाद उनको जो है बोट के थ्रू जो है लाया गया। तो अभी ये जो सुनीता विलियम है उनके साथ जो साथी हैं उन लोगों का अभी क्योंकि वहाँ पे स्पेस में क्या होता है, जीरो ग्रेविटी होती है, तो वहाँ पे जो बॉडी होती है वो वर्क नहीं, मतलब बॉडी का वर्क हो नहीं पाता उस तरह से, तो इनकी जो हड्डियाँ होती है कमज़ोर हो जाती थी। इसलिए अभी इनको मतलब कि अभी बाहर नहीं रहेंगी। अभी ये धीरे धीरे, क्योंकि अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा इनको यहाँ का मतलब पृथ्वी का इन्वायरमेंट, तो अभी टाइम लगेगा। अभी ये जो है प्रोटोकॉल में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यूएसए के द्वारा एक थिंक टैंक के द्वारा जो है रिपोर्ट स्पीच जो मतलब फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देश का इसमें निकाला गया है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 24वां स्थान है। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे नॉर्वे है। और इसमें क्या होता है कि मूल अभिव्यक्ति सूचकांक जो है जारी किया जाता है कि कहाँ पर कितनी फ्रीडम है किसकी। तो इस तरह से जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का ए जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आबाद आने जाने की स्वतंत्रता, ये सभी आर्टिकल 9 के थ्रू क्लॉज मतलब अलग अलग क्लॉज में दिया गया है। तो भारत में थिंक टैंक भी, जैसे कि यूएसए का थिंक टैंक है वैसे भारत का थिंक टैंक इसको कहा जाता है। तो नीति आयोग जो है भारत का थिंक टैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो है बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में सुमन बेरी हैं। और इसके CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम
इसके जो है CEO हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं करंट के साथ में ये स्टैटिक पोर्शन भी जो है कवर कर लिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि इसके निर्देशक कौन है, पायल कपाड़िया, इसको इस फिल्म को मिला है। ये किस क्रम का है, तो ये 18वां क्रम का है। इसका होस्ट कौन था, तो इसका होस्ट हांगकांग है। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड संतोष फिल्म के लिए सहाना गोस्वामी को दिया गया। इसमें क्या है कि नवविवाहिता जो महिलाएं होती हैं उसके बारे में इस मूवी में दिखाया गया, संतोष मूवी में। तो इसमें सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और कब इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। और दिल्ली का जो है और बिहार का ये राजकीय पक्षी भी है गौरैया। और 20 मार्च को ही एक दिवस और मनाया जाता है, खुशहाली दिवस, हैप्पीनेस डे भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है गौरैया से है। जो उज्ज्वला शुभंकर है, जो पैरा गेम्स में शुभंकर रखा गया है, तो ये गौरैया है। और ये लॉन्च किसने किया, तो मनसुख मंडाविया जो कि खेल मंत्री वर्तमान में, उन्होंने लॉन्च किया है। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है, इंग्लिश की और हिंदी की अलग अलग है। तो इंग्लिश की है चैम्पियन बियॉन्ड लिमिट्स और हिंदी में है हौसलों की उड़ान। तो ये इसकी टैगलाइन है। और ये कहाँ पे शुरू हुआ, तो ये दिल्ली में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है। तो देखिए फ्रांस के साथ में, भारत और फ्रांस के साथ में कई अलग अलग अभ्यास होते हैं, जैसे कि नेवी के साथ में अलग और आर्मी के साथ में और एयरफोर्स के साथ में। तो जो शक्ति अभ्यास है आर्मी का अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और वरुण अभ्यास भी नेवी का अभ्यास जो कि मतलब भारत और फ्रांस के मध्य होता है। गरुड़ एयरफोर्स का अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के मध्य होता है। मतलब तीनों ही अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो ये तीनों एक साथ में बता दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भारत और फ्रांस के बीच में अभी नेवी का हुआ है अभ्यास, तो ये इसमें पोत कौन सा गया है, तो विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत भारत की तरफ से गया है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPP आधारित जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रारंभ होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो वेस्ट होता है, अवशिष्ट होता है, उसको जो है जैसे कि वेल्थ के तौर पे, जैसे सड़कों के निर्माण में और सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है। तो इसमें जो है आयुष्मान खुराना को नामित किया गया फिट इंडिया आइकन के लिए। और ये PM मोदी ने 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे इसको शुरू किया गया है। तो इसमें फिट इंडिया आइकन कौन बनाए गए हैं, तो आयुष्मान खुराना बनाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RBI ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो RBI ने जो है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए RBI प्लस मॉरिशस के साथ में समझौता किया। इसके थ्रू क्या होगा कि रुपया मजबूत होगी और आयात निर्यात की लागत भी कम होगी और इससे संबंध और भी भारत और मॉरिशस के संबंध भी मजबूत होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स पर डिपेंड है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें जो संयम एवं खेल भावना है, इसके बारे में, खेल भावना के बारे में बात की गई है और संयम के बारे में। और इसको किसको टारगेट करके कहा गया, तो MS धोनी जो कि संयम और खेल भावना के लिए, मतलब अच्छी खेल भावना के लिए जाने जाते हैं। तो इनको इसमें टारगेट किया गया। इनकी जर्सी कितनी है, तो इनकी जर्सी जो है #7 है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। और आज का जो है शॉर्ट न्यूज़ है कि दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता किया प्रारंभ। और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर हो गई 392। वैसे एक सींग गेंडा कहाँ पे पाया जाता है, तो असम का जो काजीरंगा
में जो है नेशनल पार्क में पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो आप सभी जो है वीडियो को देखिए, और इसकी PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल इसी के नाम है स्टेट पीसीएस क्लासेस के, तो आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बढ़ते हैं देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।